Now moving on to the printing setup. Well, this portion might not be given that importance by some of you, but I somehow feel that this area is also as important as what we have learned so far. And maybe you will realize the importance when you go to your workplace. So, nonetheless, let us begin with the discussion. We need to check out these two areas for while printing. The first one is this page layout here. तो पेज लेआउट में ये जो भी सेटिंग्स देख रहे हैं हमें इनको डिस्कस करना है. एंड दूसरा है प्रिंट मेनू. सो प्रिंट मेन्यू के लिए कंट्रोल पी दबाएंगे. ये हमने पहले देखा था बट हमने डिस्कस नहीं किया था, तो अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या सेटिंग्स करनी चाहिए बिफोर प्रिंटिंग अ शीट. ओके, बट अभी जो हमारे पास जो डेटा है, इफ़ यू चेक इट आउट हियर, दिस इज़ अ प्रिंट प्रीव्यू. तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे शीट पर जो डेटा है दैट इज़ अ वेरी सिंपल वन. इसको प्रिंट करने में कोई भी इश्यूज़ नहीं है. आपने अगर जस्ट डायरेक्ट कंट्रोल पी दबाया एंड यहाँ से प्रिंटर कनेक्टेड है, अगर आपका जस्ट यहाँ से प्रिंट निकाल दीजिए. इसमें प्रॉब्लम क्या है? जैसा डेटा वहाँ दिख रहा है वैसा यहाँ दिख रहा है एंड ये रीडेबल है. बस थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा है तो आप अपने शीट में थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा कर दो, दैट्स इट. और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स को छूने की ज़रूरत ही नहीं है. तो मैं क्या सेटिंग करूँ इसके साथ? सो the problem that you face while printing is when the data is complex. because आपको वर्क प्लेस में जहाँ प्रॉब्लम आएगी वो होगा जब आप कोई सेल्स रिपोर्ट से डील कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय रिपोर्ट से डील कर रहे हैं, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्सिटीज़ देन हाउ कैन आई नॉट थिंक ऑफ अ फाइनेंशियल मॉडल. उसको प्रिंट करने में प्रॉब्लम आती है, उसको प्रिंट करने में इश्यूज फेस करना पड़ता है. So the discussion will be incomplete if I continue discussing it here. So let me pick a financial model for this purpose. And here we can, let's say, pick this one. This is a project financing model. So khul ja. See, the size is this massive that it takes time to open. Okay, so now let us pick a sheet. Well, this one is not that big. Okay, let us pick up this balance sheet here. This one is pretty long, so काफ़ी lengthy sheet है. So इस पर हम डिस्कशन करते हैं how can I print this sheet. एंड इसके साथ आप प्रॉब्लम देखेंगे. इफ़ आई प्रेस कंट्रोल पी नाउ, सो देखिए इस शीट के साथ प्रॉब्लम क्या है. अब इस शीट को जब आप प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं कि देखिए यहाँ जो स्ट्रक्चर है बैलेंस शीट का दैट इज़ टोटली रुइंड, दैट इज़ टोटली मेस्ड अप. एंड ये शीट जो है ये अभी 8 पेजेस में डिवाइड हो रखी है. ये बैलेंस शीट को अगर आप प्रिंट करने जाएंगे तो ऐसे 8 पेजेस में इसके 8 टुकड़े निकलेंगे. So we do not want this to happen, right? So this is what we need to fix. कि कैसे इस बैलेंस शीट को हम एक प्रॉपर वे में प्रिंट करें. So let us start our discussion. The first thing that we see here is the print button. तो ये वो बटन है जो आपको सबसे लास्ट में रेफर करना है. इसका अभी कोई काम नहीं, बिकॉज इसको सिलेक्ट करते ही तो आपका प्रिंट निकल जाएगा एंड आपके 8 पेज बर्बाद हो जाएंगे. सो इसको क्लिक नहीं करना है. देन वी हैव दिस कॉपीज ऑप्शन हियर. अगर आपको इस फाइल के, इस बैलेंस शीट के अगर आपको मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो आप इसको रेफ़र करेंगे. इस पर हम थोड़ा बाद में मैं वापस डिस्कस करूँगा कि जब हम मल्टीपल कॉपीज़ प्रिंट करते हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए. प्रिंटर में ऑफ कोर्स ये तो आपका प्रिंटर सिलेक्शन, सो नथिंग मच. यहाँ से हमारी सेटिंग स्टार्ट होती हैं. द फर्स्ट इज़ प्रिंट एक्टिव शीट्स, प्रिंट एंटायर वर्कबुक और प्रिंट सिलेक्शन. अभी जो सिलेक्टेड है डैट इज़ प्रिंट एक्टिव शीट्स एंड हमारा अभी एक्टिव शीट है ये बैलेंस शीट. तो अभी जो प्रिंट प्रीव्यू है वो सिर्फ इस बैलेंस शीट को कंसिडर कर रहा है. अगर मैं यहाँ पर प्रिंट एंटायर वर्कबुक करूँगा तो ये पूरी वर्कबुक यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में आ जाएगी एंड नंबर ऑफ पेजेस विल बी अ लॉट कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस फाइल. सो आई एम नॉट क्लिकिंग दैट. एंड उसके बाद है प्रिंट सिलेक्शन. तो आप ये कब कर सकते हैं? अगर आप किसी एरिया को सिलेक्ट करके अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं. लेट्स से मुझे पूरी बैलेंस शीट को प्रिंट नहीं करना है बट
सिर्फ ये लायबिलिटी साइड को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, या फिर सिर्फ ये नेटवर्थ पोर्शन को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, सिर्फ एरिया को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल पी में जाकर यहाँ से प्रिंट सिलेक्शन को क्लिक कीजिए, तो यहाँ से आपको सिर्फ वो एरिया सिलेक्शन के लिए मिल जाएगा। ओके, बट अभी हम डेटा को छोटा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं हम एक पूरे फुल साइज शीट को हम प्रिंट करें। सो लेट अस कीप इट एक्टिव शीट्स। हियर यू कैन स्पेसिफाई द पेजेस एज वेल। तो यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं, इन सभी पेजेस में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन से पेजेस को प्रिंट करना है। सो अगर मैं यहाँ से सिर्फ लेट्स से मुझे सेकेंड और थर्ड पेज ही प्रिंट करना है, तो मैं पेजेस 2 to 3 कर सकता हूँ। एंड फिर क्या होगा, यहाँ से ये पूरे 8 पेजेस प्रिंट नहीं होंगे, सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड पेज ही प्रिंट होगा। ओके, सो अभी हम इसको हटा देते हैं बिकॉज वी वांट टू प्रिंट दिस एंटायर शीट। उसके बाद कॉलेटेड नॉन कॉलेटेड के डिस्कशन में कॉपीज़ के साथ करूँगा। अभी आते हैं ओरिएंटेशन पर। नाउ व्हाट इज़ दिस ओरिएंटेशन। अभी जो पेज का साइज़ है, अभी जो पेज है दैट इज़ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन या दैट इज़ वर्टिकली ओरिएंटेड। एंड हमारा जो बैलेंस शीट है वो भी एक्चुअली वर्टिकली ज़्यादा लेंदी है। इफ़ यू सी हियर, तो ये वर्टिकली ज़्यादा लेंदी है, तो आई थिंक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन इज़ ओके। बट अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टली ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, तो इन दैट केसेस आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं कोई दूसरी शीट में रेफ़र करता हूँ, लेट्स से दिस वन। अब ये जो टेबल है ये वर्टिकली ज़्यादा स्प्रेड नहीं है बट हॉरिजॉन्टली ज़्यादा स्प्रेड है। तो इसके केस में आप यहाँ लैंडस्केप देखिए, यहाँ लैंडस्केप है ऑलरेडी। सो ये लैंडस्केप में ज़्यादा अच्छे से फिट हो रहा है ये टेबल। अगर मैं इसको पोर्ट्रेट कर दूंगा तो इसका स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं आएगा। तो इस केस में आपको लैंडस्केप ही प्रीफर करना चाहिए। तो वापस आते हैं हमारी बैलेंस शीट पर एंड इस पर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ योर पेज, कि आप किस तरह के पेज में आप अपना प्रिंट लेना चाहते हैं, आपका आउटपुट कैसे पेज पर आएगा। तो यूजुअली ये तो A4 ही रहता है, बट आपके पास और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इनफैक्ट बहुत सारे ऑप्शंस है। एंड लीगल पेज का ऑप्शन भी है। एक्सेल से यूजुअली आप लीगल डॉक्यूमेंट में जल्दी कोई प्रिंट लेंगे नहीं, आई फील। सो A4 ही रखिए इसको। तो अब आते हैं मार्जिन्स में। मार्जिन्स में अभी यहाँ पर नॉर्मल सिलेक्टेड है। अब इसको मैं चेंज करूँ तो क्या होगा, देखिए वाइड मार्जिन से क्या होगा, ये जो एरिया यहाँ पर ब्लैंक है ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड हियर, सिमिलरली ऑन ऑल द डायरेक्शंस एक्चुअली। तो ये एरिया को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं यूजिंग द मार्जिन्स। सो अगर मैं इसे और वाइड कर दूँ तो ये जो गैप है ये और इंक्रीज हो गया। अब इस गैप को अगर आप डिक्रीज करना चाहें तो यहाँ से नैरो पे क्लिक करेंगे, तो अब ये देखिए ये जो गैप है ये कम हो गया। सो दिस इज़ व्हाट मार्जिन्स कैन डू। एंड अब आप इसको और एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ कस्टम मार्जिन्स पर क्लिक करके इसे और मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये जो सेटिंग्स है आप इसे यहाँ से मैन्युअली एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका इफेक्ट दिखाई देगा। ओके, सो इससे हम एक बार अभी के लिए हम इसे नॉर्मली रहने देते हैं। लेट अस कीप इट दैट वे। अगर हमारा डेटा यहाँ पर ठीक से फिट नहीं हुआ तब हम इस मार्जिन को और फर्दर एडजस्ट करेंगे। उसके बाद है स्केलिंग। अभी नो स्केलिंग सिलेक्टेड है। द नेक्स्ट वन इज़ फिट शीट ऑन वन पेज। इसका मतलब आप पूरे बैलेंस शीट, जो भी आपके शीट पर जितना भी डेटा है, आप अगर उस पूरे डेटा को एक ही पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं तो ये ऑब्वियसली सूटेबल नहीं होगा हमारे इस केस में, बिकॉज इतना सारा डेटा है कि वो एक पेज में अगर आप फिट करेंगे तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा एंड बहुत ही मेस्ड अप हो जाएगा। बट स्टिल लेट मी शो यू हाउ इज़ इट गोइंग टू लुक लाइक। सो ये इस तरह से दिखाई देगा अगर हम इस पूरे बैलेंस शीट को एक पेज में प्रिंट करना चाहें। सो बट इसको तो प्रिंट निकालने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बिकॉज आप कुछ टेक्स्ट को रीड ही नहीं कर पाएंगे। सो लेट अस सी द नेक्स्ट ऑप्शन, फिट ऑल रोज ऑन वन पेज। सो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे बैलेंस शीट में जो प्रॉब्लम है दैट इट इज़ वेरी लेंदी। एंड इन सभी रोज़ को अगर हम एक पेज में प्रिंट करेंगे तो ये डेटा इसी तरह से दिखाई देगा एंड
the text will be very small. So we are bound to print this balance sheet in multiple pages. इस balance sheet को आप एक पेज में print नहीं कर सकते. This option is going to be a bit relevant in this case. Fit all columns on one page. अब इसको क्लिक करके देखते हैं क्या होता है. तो अब क्या हो रहा है कि हमारा जो डेटा है वो वर्टिकली जो हॉरिजॉन्टल जो एरिया था वो एटलीस्ट एक पेज में कवर हो गया. अब नीचे का जो एरिया है, जो वर्टिकल जो नीचे एरिया जो बच गया, उसको तो हम नेक्स्ट पेज में भी प्रिंट कर सकते हैं. ओके, उसके बाद है ये नीचे पेज सेटअप. तो इस पर आपके पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन का, जो हमने ऑलरेडी देख लिया बाहर. देन वी हैव द स्केलिंग ऑप्शन. ये स्केलिंग ऑप्शन एक्चुअली अपने आप एडजस्ट हो गया जब आपने फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज को सिलेक्ट किया. अगर मैं वहाँ पे फिट ऑल रोज़ को सिलेक्ट करता तो ये 0 होकर यहाँ पर 1 हो जाता. सो इसका मतलब क्या है, देखिए, फिट टू वन पेज वाइड, मतलब विड्थ के हिसाब से एक ही पेज में फिट करना है, एंड टॉल के हिसाब से हमने कोई रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई नहीं किया. अगर मैं यहाँ पे भी 1 स्पेसिफाई कर दूँ, इसका मतलब क्या होगा कि आपको एक ही पेज में पूरा डेटा को फिट करना है. ठीक है, तो इसको हम 0 ही रहने देते हैं, इसको ब्लैंक ही रहने देते हैं. एंड अगर हम इसको यहाँ पर नो स्केलिंग रहने देते हैं तब आप ये एडजस्ट टू ऑप्शन यूज़ कर सकते थे. सो अभी तो उस केस में आपका टेक्स्ट अगर बहुत छोटा है तो आप उसे यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, एंड बड़ा है तो यहाँ से थोड़ा सा डिक्रीज़ भी कर सकते हैं. बट द पर्पज़ इज़, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका जो प्रिंट आउट होगा वो रीडेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बहुत छोटा हो जाए या इतना बड़ा हो जाए कि एक पेज में फिट ही ना हो. So that has to be taken care of. पेपर साइज हमने ऑलरेडी देख लिया. प्रिंट क्वालिटी जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दीजिए. उसके बाद आते हैं मार्जिन्स में. मार्जिन्स भी हमने वैसे देख लिया था, एंड यहाँ नीचे और ऑप्शंस हैं. सेंटर ऑन पेज, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली. तो इसको आप कब चेक करेंगे, जब आप चाहते हैं कि जितना स्पेस ऑन द अपर साइड है उतना ही स्पेस नीचे की तरफ भी हो, जितना लेफ़्ट है उतना ही राइट की तरफ भी हो. सो अगर मैं इसे वर्टिकली कर दूं, सो आपका डेटा जो है वो यहाँ देखिएगा ये सेंटर पर आ जाएगा. तो जितना गैप ऊपर रहेगा उतना ही गैप नीचे भी रहेगा. एंड अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली भी कर दूं तो देखिए जितना गैप लेफ़्ट में है उतना ही गैप राइट में भी है. सो अभी हमारे केस में इसे हॉरिजॉन्टली सेंटर रखना तो ठीक है, बट वर्टिकली सेंटर रखना ठीक नहीं होगा. सो इसलिए हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली बीच में रखते हैं, एंड नीचे जो गैप है उसे अभी रहने देते हैं, उसे हम थोड़ी देर में फिक्स करेंगे अभी. उसके बाद है हेडर एंड फुटर. दिस इज़ वेरी सिंपल. अगर आपको प्रिंट करते वक्त हेडिंग पर अगर इस फाइल का नाम देना है या अपनी फर्म का नाम देना है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे पेज का एंड शीट का नाम मिलता है एंड फाइल का नाम मिलता है. अगर आप कुछ कस्टम देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं. ओके, एंड ये लेफ़्ट, सेंटर, राइट का मतलब है पेज के किस सेक्शन में आपको दिखाना है. सिमिलरली फुटर के लिए भी आप यहाँ पे पेज नंबर दे सकते हैं एंड अदर ऑप्शंस एज वेल. एंड इनको आप कब चेक करेंगे, अगर आपका जो फर्स्ट पेज है अगर उसमें आपको एक कवर पेज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली आपको पेज नंबर वगैरह नहीं चाहिए, तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं. एंड डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, मतलब आप चाहते हैं कि हेडर एंड फुटर है जो है वो ऑल्टरनेटिव पेजेस पर प्रिंट हो. देन स्केलिंग विद डॉक्यूमेंट, आपके जो हेडर एंड फुटर का साइज़ है वो इस डॉक्यूमेंट के साइज़ का जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से चेंज होता रहे. सो इसको तो चेक रखना है. एंड अलाइन विद पेज मार्जिन्स एज वेल. नेक्स्ट कमिंग टू द शीट एरिया. अब यहाँ शीट पर आने से अगर आप देखेंगे तो ये एरियाज जो अभी एडिटेबल नहीं है, तो इनको हम यूज़ करने के लिए जो पेज लेआउट ऑप्शन है वहाँ से भी ठीक कर सकते हैं. तो चलिए पेज लेआउट में चलते हैं एंड वहाँ से इसके सेटिंग्स को ठीक करते हैं. तो पेज लेआउट के लिए Alt P प्रेस करेंगे. नाउ वी हैव ऑल दीज ऑप्शंस. तो ये मार्जिन्स तो हमने ऑलरेडी देख लिया, ओरिएंटेशन हमने देख लिया, एंड पेज का साइज़ भी हमने देख लिया. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द प्रिंट एरिया, कि प्रिंट कहाँ से कहाँ तक लेना है.
तो अभी जो प्रिंट है वो किस एरिया पर हो रहा है उसको देखने के लिए आप यहाँ नीचे से जो पेज का व्यू है उसको चेंज कर दीजिए पेज ब्रेक व्यू पर। तो यहाँ से क्लिक किया मैंने, तो अब क्या हुआ, जो एरिया प्रिंट होने वाला है सिर्फ वो वाइट है, बाकी पूरा एरिया ब्लैकआउट हो गया। ओके, तो ये एक्चुअली एक्सेल का इंटेलिजेंस है जो इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेता है प्रिंट एरिया को। एंड अगर आप इसको फर्दर चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। सो लेट अस सी हाउ कैन वी डू दैट। तो आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से हम सिर्फ इस लायबिलिटीज़ पोर्शन को ही प्रिंट करना चाहते हैं, हम पूरा प्रिंट नहीं करना चाहते। तो उसको आप जो भी एरिया आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दीजिए। सो अब क्या हुआ, जिस एरिया को हमने सिलेक्ट किया था सिर्फ वो प्रिंटेबल मोड में है एंड बाकी सब ब्लैकआउट हो गया। तो अब कंट्रोल पी से आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो सिर्फ ये एरिया प्रिंट होने वाला है। ओके, तो इसी तरह से आपको अगर सिर्फ ये नेटवर्थ वाला पोर्शन प्रिंट करना है तो इसको सिलेक्ट करके आप इसको सेट प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब सिर्फ ये एरिया प्रिंट होगा एंड बाकी प्रिंट नहीं होगा। ओके, सो इस तरह से, सो दिस इज़ हाउ दिस प्रिंट एरिया वर्क्स। एंड इस तरह से आप मल्टीपल एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं किसी एक शीट में। तो लेट्स से इस नेटवर्थ के साथ साथ हम सिर्फ इन रेशियोज़ को प्रिंट करना चाहते हैं, दिस डाउन बॉटम हियर। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ से ऐड टू प्रिंट एरिया करेंगे। तो अब क्या होगा, सिर्फ ये पोर्शन प्रिंट होगा एंड ये पोर्शन। सो प्रिंट प्रीव्यू करके देख लीजिए, फर्स्ट पेज पर ये प्रिंट हो रहा है एंड सेकंड पेज पर ये एरिया प्रिंट हो रहा है। चलिए, बट हमारा टारगेट है कि हमें इस पूरे बैलेंस शीट को प्रिंट करना है अच्छे से। सो वी विल क्लियर दिस प्रिंट एरिया नाउ एंड अब वापस से एक्सेल ने जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन किया था अब वही वापस से हो गया है। तो अभी इस सिलेक्शन में देखिए एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर पेज को ब्रेक किया है। ये पहला पोर्शन जो है ये पेज 1 पे प्रिंट हो रहा है एंड उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेक लगा है एंड उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो पेज 2 में प्रिंट हो रहा है। ओके, सो ये आप प्रिंट प्रीव्यू में भी देख सकते हैं, फर्स्ट एरिया पेज 1 पर है एंड नेक्स्ट इज ऑन द पेज 2। तो अगर आप चाहें तो इसे मल्टीपल पेजेस में और डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग दिस ब्रेक्स। तो लेट्स से हम चाहते हैं कि ये टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज़ के बाद पेज चेंज होना चाहिए। तो आप ब्लू लाइन को आप ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पर एंड अब क्या हुआ, ये जो पेज 1 है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया एंड यहाँ से मेरा पेज 2 स्टार्ट हो गया। तो प्रिंट प्रीव्यू में चेक करेंगे, जो हमारा नेटवर्थ ये टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज़ में हमारा पेज 1 ख़त्म हो रहा है एंड नेटवर्थ वाला एरिया पेज 2 में चला गया। अगर आप चाहें तो और भी यहाँ पे पेजेस अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप और एक यहाँ पर पेज ब्रेक लगा सकते हैं। सो आई वांट कि ये पेज 1 पे ये एरिया हो एंड ये नेटवर्थ वाला पोर्शन स्पेसिफिकली पेज 2 में आना चाहिए एंड फिर ये एसेट्स पोर्शन पेज 3 में आना चाहिए। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक पेज ब्रेक इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक। सो व्हाट हैपन्स, अब ये पूरे बैलेंस शीट जो है 3 पेज में डिवाइड हो गया। पेज 1 यहाँ पर है, पेज 2 में ये सिर्फ नेटवर्थ एरिया है, तो इसमें हम ये टोटल लायबिलिटीज़ को भी इंक्लूड कर लेते हैं ड्रैग करके। ये पेज 2 हो गया हमारा एंड यहाँ से पेज 3 हो गया। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो इसको वापस रिमूव करने के लिए यहाँ पर रिमूव पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे। तो अब ये एरिया रिमूव हो गया। वेल इनफैक्ट हमें इसको रिमूव नहीं करके इसे रिमूव करना चाहिए था, बिकॉज हम चाहते हैं हमारा पेज 1 यहाँ तक कवर हो। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ एंड इस पेज ब्रेक को हम रिमूव कर देते हैं। ओके, सो अब हमारा ये पूरा एरिया पेज 1 जो है अब टोटल लायबिलिटीज़ तक कवर कर रहा है। उसके बाद है बैकग्राउंड। अब नाउ यू कैन चूज़ अ पिक्चर फॉर योर बैकग्राउंड एंड ऐड सम पर्सनैलिटी टू योर वर्कशीट, but usually we never do this and I have never done that because in figures के पीछे एक पिक्चर को यूज़ करना will not be a good idea। हाँ, अगर आपका कोई एक इमेज है,
अगर किसी पिक्चर में आपके ऑर्गेनाइजेशन का लोगो बना हुआ है, अगर आप उस पर प्रिंट करना चाहते हैं, then in that case you can use this background. Then the next is the print tiles. ये print tiles वही ऑप्शन है जो हम वहाँ पेज सेटअप पर एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. सो अभी यहाँ देखेंगे ये सभी एरियाज जो है ओपन है. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब हम इस एरिया को, इस बैलेंस शीट को जब हम प्रिंट करेंगे इन मल्टीपल पेजेस, सो इट वुड बी नाइस अगर आपकी ये जो हेडिंग्स है ये सभी पेजेस पर प्रिंट हो. बिकॉज जब हम एसेट्स पेज पर आएंगे तो अगर स्टार्टिंग यहाँ से होगा तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये डेटा किस ईयर को पर्टेन करता है, किस ईयर से रिलेटेड है. सो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट टाइल्स पर आकर रोज टू रिपीट एट टॉप, यहाँ पर आप रोज का सिलेक्शन कर लेंगे, ये दो, एंड ये सिलेक्ट करने के बाद इसे ओके कर दीजिए. एंड अब आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कीजिए. सो यू विल सी कि जो एसेट्स वाला पोर्शन है उसके ऊपर भी ये हेडिंग्स आ रही हैं. ओके. सिमिलरली आपका अगर कुछ कॉलम हेडिंग्स भी है तो आप वो भी दे सकते हैं, बट दैट विल बी यूजफुल इन केस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल टेबल. तो चलिए प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं हमारा डेटा प्रिंट होने लायक है या नहीं. वेल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाइट स्पेस ऑन दिस पेज एंड जो टेक्स्ट है दैट इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर. तो हम मार्जिन्स को थोड़ा और नैरो कर देते हैं. नाउ दिस इज़ मेकिंग मोर सेंस. एंड अगर आप मार्जिन्स को और अगर चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा और कम कर देते हैं इसे, सो दैट थोड़ा और स्पेस मिल जाए हमें लेफ़्ट एंड राइट साइड पर प्रिंट करने के लिए. Now I think this sheet is well positioned to be printed because अब और changes करना possible नहीं है. ये blank space वैसे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट अगर इस blank space को हम fill करने जाएंगे तो आपका जो assets वाला portion है वो फिर आधा वहाँ पर cover होगा, तो उसका उतना सेंस नहीं बनेगा. सो इट इज़ बेटर कि अगर ये assets portion पूरा एक साथ एक पेज में आए, सो उसको पढ़ने में भी ईजी होगा. एंड ये पूरा लाइबिलिटीज पोर्शन एक पेज में आए, देन इट विल बी मोर ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड. ओके. तो हमने ये सभी सेटिंग्स तो देख ली. अब सिर्फ एक चीज़ बच गया, वो है कॉलेटेड एंड नॉन कॉलेटेड प्रिंटिंग. सो अगर जब भी हम मल्टीपल कॉपीज प्रिंट करते हैं, इन दैट केस लेट मी शो यू हियर. तो यहाँ एग्जाम्पल से देख लेते हैं. लेट्स से दैट यू हैव 3 पेज फाइल एंड यू वुड लाइक टू प्रिंट 5 कॉपीज ऑफ इच. मतलब आपका एक फाइल है जिसमें 3 पेजेस है एंड आप उसके कितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं, 5 कॉपीज. सो इफ़ यू ऑर्डर्ड दिस 3 पेज फाइल इज कॉलेटेड, अगर मैं इसे कॉलेटेड सिलेक्ट कर दूं, अगर इसको हम कॉलेटेड सेलेक्ट करें तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कॉलेटेड एंड नॉन कॉलेटेड. तो कॉलेटेड सिलेक्ट करने से क्या होगा, इफ़ यू द फाइल वुड प्रिंट 5 टाइम्स इन द ऑर्डर ऑफ द फाइल 1 2 3 1 2 3. मतलब आपका जो फाइल है वो उसके सभी पेजेस पहले एक साथ प्रिंट होंगे, तो वो आपका फर्स्ट कॉपी पूरा एक साथ निकल के आएगा. उसके बाद सेकेंड कॉपी प्रिंट होने जाएगा, तो पेज 1 2 3 प्रिंट होंगे, फिर आपका सेकेंड कॉपी बाहर आ गया, फिर इस तरह से आपका 3rd 4th एंड 5th कॉपी प्रिंट होगा. बट अगर आप उसे नॉन कॉलेटेड सिलेक्ट करेंगे, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, पेज वाइज कॉपीज निकलेंगे. मतलब फर्स्ट पेज की पहले 5 कॉपीज बाहर आएंगी, फिर सेकेंड पेज की 5 कॉपीज बाहर आएंगे, फिर थर्ड पेज एंड सो ऑन. सो जब भी आप किसी बड़े सेट ऑफ डेटा को जब आप प्रिंट दे रहे हैं तो हमेशा चेक कर लें कि आपका प्रिंटिंग का सेटअप क्या है. बिकॉज अगर आपने अनकॉलेटेड सिलेक्ट कर रखा है एंड आप कोई फाइनेंशियल मॉडल प्रिंट दे रहे हैं, तो उस केस में अगर वो फर्स्ट शीट अगर 3 बार प्रिंट हो गया, सेकंड शीट 3 बार प्रिंट हो गया, तो आप फिर उसे मिलाते ही रह जाएंगे, तो उससे आपकी और मेहनत बढ़ जाएगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द प्रिंटिंग सेटिंग्स केयरफुली बिफोर प्रिंटिंग योर वर्कशीट. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रिंटिंग सेटअप.
Our next discussion is about text to columns. Now this is one of those Excel features which is very simple but yet very effective. And to understand its usage, we have three illustrations here. So let us get started. सबसे पहले देख लेते हैं कि इस फीचर को एक्सेस कैसे करना है. Where can we find this feature? Go to the data tab, Alt plus A, and there you see this text to columns. So the combination is Alt A E. Okay. Let's come to the first illustration here. Now we are provided with various names and we are required to separate the name and surname from these names. मतलब इन सभी नाम को हमें separate करना है name and surname को. Okay. So इसके लिए हम use करेंगे text to columns. First you have to select this all these names. So for that use Shift Control down arrow key. We have made the selection. Now use Alt A E. The text to columns wizard has come up. Now what do you see here? At first this is a three-step process. Okay, so we are at the first step now, and at the first step we are required to choose the type of data. What kind of data is it? And we have two options. First one is delimited and the next is fixed width. So delimited data कौन सा है? जब आपका जो टेक्स्ट है उसकी जो लेंथ है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, दैट इज़ वेरिएबल. एंड हमारे इस केस में सभी जो नाम है दैट ऑफ कोर्स हैज़ वेरिएबल लेंथ इन इट. यस. एंड इन एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है डिलिमिटेड में, दैट इज़ कि इन सभी कैरेक्टर्स, इन सभी नेम्स के बीच में एक कॉमन सेपरेटर है. यू कैन सी दैट देयर हैज़ टू बी वन पर्टिकुलर कैरेक्टर or there has to be one particular character which is separating all of them. अब इस हमारे केस में जो सेपरेटर है इन ऑल ऑफ दीज नेम्स दैट इज द स्पेस बार. हम नेम और सरनेम के बीच में जो सेपरेशन है वो है स्पेस. So this is clearly a case of delimited data. We will check out fixed width data in a little while. And here below we have preview of selected data. जो भी हमने select किया है वो यहाँ नीचे show कर रहा है. Okay. तो चलिए, first step is selection of data and we have done that. Next, click on next now. In the second step we have to choose the delimiter. That is, you have to select the separator. तो separators के लिए we have lot of options. You can use if there can be a semicolon, comma, space, and if there is any other separator then you can click on this one and specify the separator here. अब हमारे केस में एक्सेल ने अपने आप इस स्पेस को चेक कर लिया. एक्सेल इज इंटेलिजेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द सेपरेटर इन दिस डेटा. सो इसमें हमें अभी कुछ नहीं करना है. एंड यू कैन सी द डेटा प्रीव्यू हियर दैट इट हैज़ ड्रॉन अ लाइन इन बिटवीन दीज टू नेम्स. एक्सेल ने इन दोनों के बीच, इन दोनों को अलग अलग कॉलम्स में खुद डिवाइड कर दिया है. सो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर. एंड इन द थर्ड स्टेप यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द डेस्टिनेशन. आपको जो नेम एंड सरनेम का सेपरेशन या इसी सेल्स पर करना है या किसी और जगह पर. तो हमें वी हैव दिस स्पेस हियर, तो हम ये एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं. एंड नाउ यू कैन फिनिश दिस, and now you can finish this. So click on finish and what we have the result and we have these names separated. So that was simple, right? चलिए next illustration देखते हैं. इस केस में we are provided with a address and we are required to separate them into block, city, state and zip code. तो द प्रोसेस रिमेन्स द सेम. वापस से इसको सेलेक्ट कर लीजिए डेटा को एंड प्रेस द कॉम्बिनेशन Alt A E. इस बार आपको तो इस बार भी हमारा डेटा टाइप क्या रहेगा? डिलिमिटेड रहेगा बिकॉज इन फर्स्टली द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट इज वेरिएबल and also we have a common separator, a common delimiter between all of this. So it is okay. Click on next. Now इस बार हमारा जो
separator है that is not a space, this time the separator is a comma. Okay, and जैसे ही हमने comma पर click किया, you can see that Excel has drawn lines in between all of them. Click on next. Now select the destination, select this cell here, and now you can click on finish. So जैसे हमने finish पे click किया, all this text have been separated into multiple columns. Yes, that is what we wanted. Now coming to the third illustration. In this case we are provided with mobile number along with email ID. तो इस सेल में मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों है, एंड वी हैव टू सेपरेट देम इन 2 कॉलम्स. तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर वापस से Alt A E. Now in the first step, what do you see? Now this time this is a case of fixed with data, because phone number का जो लेंथ है that is going to be same in all the cases. अब इससे प्रीवियस एग्जांपल में भी देखने से तो लग रहा था कि जो टेक्स्ट की लेंथ है दैट इज सेम इन बोथ द केसेस, बट दैट मे नॉट बी द सेम. अब इसके बाद हो सकता है हम एक और एड्रेस डाल दें जहाँ पर टेक्स्ट का जो लेंथ है वो वेराई कर जाए, बट इन दिस एग्जांपल जो फ़ोन नंबर का लेंथ है दैट इज़ गोइंग टू बी सेम इन ऑल द केसेस. सो इन दिस केस वी कैन यूज फिक्स्ड विथ. ओके, एंड बाय चांस अगर आप कभी आइडेंटिफाई अगर नहीं भी कर पा रहे हैं कि वेदर इट शुड बी डिलिमिटेड और फिक्स्ड विथ, तो आप डिलिमिटेड भी करके देख लेना, यू विल फेस अ प्रॉब्लम. तो डिलिमिटेड करके अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, देन व्हाट यू विल सी, तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, आप यहाँ से स्पेस को सिलेक्ट करेंगे एज द डिलिमिटर, एंड जब हम स्पेस को सिलेक्ट करेंगे व्हाट डू यू सी कि ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर के बीच में तो लाइन ड्रॉ हो गया, सेपरेशन हो गया, दैट इज़ ओके, बट विद इन द मोबाइल नंबर ऑल्सो सिंस देर इज़ अ स्पेस हियर बिटवीन द कंट्री कोड एंड द मोबाइल नंबर, देर वन मोर सेपरेशन हैज़ बीन एडेड विच वी डू नॉट वांट, एंड इसे हम रिमूव भी नहीं कर सकते. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस केस. सो इसीलिए हमें बैक आकर वापस से इसे फिक्स्ड विथ ही करना पड़ेगा. सो फिक्स्ड विथ करके नेक्स्ट में जाएंगे, एंड दिस टाइम व्हाट डू यू सी, एक्सेल ने इन दोनों एरियाज, इन दोनों स्पेसेस पर लाइंस को ड्रॉ किया है. इट हैज सेपरेटेड दीज इनटू 3 कॉलम्स, बट अंडर दिस फिक्स्ड विथ डेटा टाइप वी हैव द ऑप्शन कि हम इन कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. सो अगर यहाँ ये मिस्टेकनली है, अगर ये हमें नहीं चाहिए तो हम इसे डबल क्लिक कर कर रिमूव कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ लाइन तो आप वो भी कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल क्लिक. तो अगर मैं @कंपनी के पहले अगर एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो आई कैन डू दैट यूजिंग अ सिंगल क्लिक, बट हमें ये नहीं चाहिए तो इसे आप डबल क्लिक से फिर रिमूव कर दीजिए. एंड हमें इन दोनों के बीच में बस एक ही सेपरेटर चाहिए था. सो दिस इज़ व्हाट वी नीड. सो नाउ वी कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट. यहाँ से आपका डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर लीजिए. यू हैव सिलेक्टेड दिस सेल हियर एंड नाउ क्लिक ऑन फिनिश. सो वी हैव द डिजायर्ड रिजल्ट नाउ. And that's it about text to columns. That was simple. At this point in time we are going to start with the formulas. अभी तक हमने सिर्फ कुछ specific features को use किया Excel का present on this ribbon under the various tabs. We have not discussed any formula so far. So here we go with the formulas. We will start with the basic ones and gradually we will move on to the advanced formulas. Okay. सो स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर से, दैट इज़ प्लस माइनस इंटू डिवाइड. सो बहुत ही सिंपल है, बट स्टिल एग्जांपल देख लेते हैं, एंड आई कैन कॉपी एंड यूज दिस फॉर ऑल ऑफ देम. चलिए, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द डेटा एंट्री सेशन हाउ टू एंटर अ फॉर्मूला, एंड वी नो दैट किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने के पहले वी नीड एन इक्वल साइन. तो पहले प्रेस करेंगे इक्वल, एंड नाउ आप लेफ्ट की यूज़ कीजिए टू गो टू द फर्स्ट सेल, फिर यूज़ करेंगे प्लस सिंबल, देन गो टू लेफ्ट, गो टू द सेकेंड सेल एंड प्रेस एंटर. सो दैट वाज सिंपल. सिमिलरली फिर से इक्वल साइन देंगे, इस बार हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन. सो सिलेक्ट कीजिए फर्स्ट सेल,
then give the minus sign, select the second cell and press enter. Done. फिर वापस से इस बार multiplication, so press equal, select the first cell, use the multiplication sign, select the second cell, press enter. And finally the division, press equal, select the first cell, the division sign, the division symbol, go to the second cell and press enter. Next is the exponential sign, that is to the power. So we can do something like 2 to the power 3. So how can we do it? Equal sign, then select the first one 2. उसके बाद to the power के लिए you have to use shift 6. So press shift 6 and select the second cell. Press enter. So 2 to the power 3 is 8. Okay. And lastly the percentage. So how can we use it? Let's say first number is 100 and next we want 20% of it. So you have to multiply this first 100, multiply with the 20% and we get 20. So that is simple. Now Excel also follows the BODMAS rule. You remember it? BODMAS, the bracket order, division, multiplication, addition and subtraction. So that is, if I use something like, if we do the division and then we do the addition, then what is going to be the having the first preference? पहले division होगा, उसके बाद addition होगा. That is, पहले 10/5 का result निकल कर आएगा, that is 2, and then this plus 2 will be added to that result. So the answer will be 4. एंड अगर आप ऐसा चाहते हैं कि पहले एडिशन हो उसके बाद डिवीजन हो, सो फॉर दैट यू विल हैव टू यूज ब्रैकेट्स. सो पहले द 10 डिवाइडेड बाय, अब आपको 5 + 2 को ब्रैकेट्स में पुट करना पड़ेगा, 5 + 2. नाउ दिस टाइम दिस ब्रैकेट पोर्शन विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड उसके बाद डिवीजन होगा. सो द आंसर विल बी समथिंग लाइक दिस. सो दैट इज, this time it is taken as 10 divided by 7, but in this case it was taken as 2 + 2. Okay, so इसको मैं शो कर देता हूं. तो this is what we have mentioned, right? ये फॉर्मूला टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है? This allows you to show what formula has been used. And एक और एग्जांपल देख लेते हैं using this exponential sign. So अगर हम 10 to the power 2 + 3 करते हैं, then what will be the result? पहले 10 to the power 2 का result आएगा and then this 3 will be added. So that is, the answer will be 103. And if you want that it should be something like 10 to the power 2 + 3 together, so उसके लिए आपको 10 to the power 2 + 3 को ब्रैकेट्स में कंसीडर करना पड़ेगा. And now you can close this and press enter, and this time it is taken as 10 to the power 5. Okay. So this is how the basic mathematical operations, the basic arithmetic operations are carried out in Microsoft Excel. Now we will start with our very first basic formula, that is sum formula. So sum say, as implied, what is going to happen? It is going to give you the addition of a number of inputs. So let us check it out in this example. In this case we are given with a horizontal data. यहाँ पे जो inputs है इनका हमें यहाँ पे टोटल करना है. सो टोटल करने के लिए सम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? पहले आपको प्रेस करना है इक्वल, देन टाइप सम. सम टाइप करने से यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू ऑल दैट नाउ. अभी आपको सम पर ही स्टिक करना है. अभी सम प्रेस करने के बाद आप शिफ्ट 9 प्रेस करके ब्रैकेट को ओपन कीजिए. अब हमें क्या करना है? सभी नंबर्स को यहाँ पर टाइप करना है, सभी नंबर्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है.
तो लेफ़्ट की से आप एक्सेस करेंगे। हमने फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट किया, अब शिफ्ट के साथ राइट की को प्रेस करेंगे और अपना जो सिलेक्शन है उसको जी कॉलम तक लेके आएंगे। ऑल्दो अभी यहाँ फॉर्मूला टाइप करने की वजह से आपको जी कॉलम पे वैल्यू नहीं दिख रहा है, बट दैट इज़ देयर। सो उसको सिलेक्ट करेंगे G19 तक, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे यूजिंग शिफ्ट 0 एंड देन प्रेस एंटर, एंड व्हाट इज द रिजल्ट? 95। सो दैट वाज सिंपल। चलिए इस बार एक वर्टिकल डेटा को कंसिडर कर लेते हैं। सो वापस यहाँ पर प्रेस करेंगे इक्वल, देन टाइप सम, ओपन द ब्रैकेट। तो इस बार ओपन करने के लिए हम शिफ्ट 9 यूज़ नहीं करते, इस बार हम टैब यूज़ कर सकते हैं। टैब प्रेस करेंगे एंड नाउ अप एरो की यूज़ कीजिए एंड फिर शिफ्ट कंट्रोल अप प्रेस कर दीजिए। एक्सक्लूड दिस इनपुट, so shift you can use shift down. So now this selection has been done. Close this you can close this using shift 0, या आप टैब को प्रेस कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा and we will get the result. So press tab now and we have the result now. Okay, so that was simple. अब इसी को करने का और एक तरीका क्या दिया हुआ है यहाँ पर? Another way is using alt plus equal sign. तो चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, वापस ट्राई करते हैं यूजिंग ऑल्ट एंड इक्वल। ओके, सो ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे एंड व्हाट डू यू सी दैट सम फार्मूला अपने आप यूज़ हो गया है एंड इट हैज सेलेक्टेड द डेटा ऑटोमेटिकली। तो इस बार हमें सिलेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रेस एंटर। सो दैट वाज वेरी इजी, राइट? आप सेम चीज़ इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ प्रेस करेंगे ऑल्ट इक्वल and Excel automatically detects what data has to be selected and then simply press enter. So we got the same results. One more way of using this is the auto sum. So another way of using this sum formula is going to the home tab. तो home tab पर यहाँ देखेंगे auto sum feature है, तो इसको यूज़ करने के लिए आपको alt प्रेस करना है, फिर H प्रेस कीजिए, Alt H, फिर ऑटो सम पे जाने के लिए U प्रेस कीजिए एंड फिर सम के लिए S प्रेस कीजिए। सो दिस ऑल्सो वर्क्स इन द सेम वे। नाउ यू कैन प्रेस एंटर। आई फाउंड दिस वन द मोस्ट ईजिएस्ट एंड मोस्ट यूजफुल, राइट? दिस इज़ वेरी क्विक एज वेल, आपको डेटा सिलेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल। नेक्स्ट इज द स्किप सिलेक्शन। सो इसको स्किप सिलेक्शन मतलब आप इस पूरे डेटा को एक साथ सिलेक्ट नहीं करना चाहते, यू वांट टू सिलेक्ट सम ऑफ देम, फिर आप बीच में कुछ नंबर छोड़ना चाहते हैं एंड फिर आप बाकी को सिलेक्ट करना चाहते हैं। सो हाउ कैन यू डू दैट? तो इसके लिए इक्वल प्रेस करेंगे, सम टाइप किया, यूज शिफ्ट 9, ब्रैकेट ओपन। अब आप सिलेक्ट करेंगे, तो हम लेट्स से फर्स्ट 3 सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सेल नहीं चाहिए, ये 40 वाला सेल हमें नहीं चाहिए, तो आप कॉमा प्रेस कीजिए, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए एंड उसके बाद सीधा 10 प्रेस कीजिए, 10 को क्लिक कीजिए। तो हमने इसको भी कंसीडर कर लिया। फिर कॉमा प्रेस कीजिए, लेट्स से हमें 45 भी नहीं चाहिए, फिर 47 एंड 89 चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए फिर यहाँ क्लिक कीजिए एंड शिफ्ट डाउन से इस एरिया को भी सिलेक्ट कीजिए। And now you can close this using shift 0. So this is our formula now, and now press enter. And इसको function F2 से आप प्रेस करके चेक कर सकते हैं what has been selected and what not. Okay. Now this sum formula can be used with other formulas as well. So what was our formula? This was sum, and then we have selected this area. एंड नाउ अब इसके साथ आप और कुछ सब्ट्रैक्शन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करना चाहें आप वो कर सकते हैं। सो अगर मैं इस पूरे टोटल को, इसका टोटल का जो रिज़ल्ट है उसको अगर मैं डिवीजन करना चाहूँ विथ एनी फिगर, लेट्स से 10, देन यू कैन यूज़ इट दिस वे। डिवाइड सिंबल यूज़ करेंगे, 10 हमने लिख दिया सो दैट ये पूरा रिज़ल्ट जो है वो 10 से डिवाइड हो जाए, एंड नाउ यू कैन प्रेस एंटर। ओके, चलिए नेक्स्ट
Next formula is average. So we all know what average does. So we have this data set here. Let us see how we can use this average function. First type equal and now average. तो average जब आप लिखेंगे you will see when you type average you will see the average formula here. Now use the tab key. Tab press करने से parenthesis got opened. अब select करेंगे data को using shift control right and shift 0 से data bracket close and press enter. So this is our average. Next is the count formula. So what is count going to do? Simply it is going to count all the numeric values in this range of inputs. So इसको check करते हैं. Give equal sign, type कीजिए count, use tab key, फिर इस पूरे डेटा को select कीजिए and close the bracket using shift 0 and press enter. So what it says that there are 8 inputs in the calculation. Next is the count A. So let us use count A first. COUNTA. Use tab key, select this data, shift control right and now shift 0 and press enter. So what do you see? That is 8 cells have been used in the calculation. तो count और count A में क्या difference हुआ? You will see the difference when I change one of the numbers into a text. तो अगर मैं किसी नंबर को अगर मैं टेक्स्ट से रिप्लेस कर दूं, देन व्हाट डू यू सी? काउंट में एक फिगर कम हो गया, whereas count A still remains at 8. Why? Because count only considers numeric values, whereas count A में सभी सेल्स अगर उस आपके सेल में कोई भी डेटा है वो उसको कंसिडर कर लेता है. ओके, सो अगर आप और नंबर्स को अगर आप और टेक्स्ट से रिप्लेस करेंगे तो आपका जो काउंट की वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी, बिकॉज नाउ दीज टू हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस काउंट फंक्शन, दिस काउंट फॉर्मूला, बट दीज टू आर कंसिडर्ड इन काउंट ए. ओके, उसके बाद आते हैं मैक्स फॉर्मूला पर. तो एज द नेम सजेस्ट, मैक्स क्या करेगा? अच्छा, पहले इसको अंडू कर देते हैं. अच्छा, मैक्स क्या करेगा? इन सभी सेल्स में से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेगा, उसको फाइंड आउट करके रिजल्ट शो करेगा. सो लेट अस प्रेस MAX मैक्स, प्रेस करेंगे टैब की, फिर डेटा सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल राइट, फिर शिफ्ट 0 से ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर. तो व्हाट डू वी सी? So what do we see? कि इस पूरे एरिया में 89 is the largest value and that has come up. तो similarly minimum भी इसी तरह से काम करता है, equal to MIN, that is minimum. फिर प्रेस करेंगे tab, select this data, shift control right, shift 0 and now press enter. So अभी क्या ये correct है? Yes, in this entire range 10 is the lowest value. Yes. And last, coming to the product. So वैसे तो multiplication के लिए what we can do, we can use the multiplication symbol also. तो आप चाहे तो इस तरह से equal यूज करके आप हर एक नंबर को इस तरह से एक एक करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट जब बहुत सारे नंबर्स हो तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आइडियल वे. सो उस केस में आप प्रोडक्ट फॉर्मूला को यूज करेंगे. So now use equal, type product, use equal, type product, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, select this area, shift control right, shift 0 and press enter. अब ये नंबर इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में शो हो रहा है बिकॉज नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस नंबर्स इज अ वेरी लार्ज वैल्यू, राइट. सो इसीलिए हम इस पूरे एरिया को कंसिडर नहीं करके लेट अस सिलेक्ट ओनली द फर्स्ट 3 सेल्स. तो इन फर्स्ट 3 सेल्स को सिलेक्ट करके आप एंटर करेंगे
Now this time this gives you the multiplication result. So 25 times is 500 and 10 is 5000. So that is correct. Okay. Now usually ये जो सम फॉर्मूला, दिस एवरेज एंड काउंट, इन तीनों को एट टाइम्स कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर आपको जस्ट अपने रेफरेंस के लिए एक बार अगर देखना है तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, आपका जो भी इनपुट्स है आप उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए एंड आप यहाँ नीचे चेक करेंगे तो आपको एवरेज, काउंट और सम का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर भी शो हो रहा है. So you can see sum is 323, count is 8 and the average is 40.375, which we also have here as well. So that is correct. Okay. अब एवरेज निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. सो लेट मी शो यू. एवरेज में क्या होता है, हम न्यूमरेटर में जो भी इनपुट्स हैं उनका सम करते हैं एंड डिनोमिनेटर में वी यूज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़. सो हाउ कैन वी यूज़ नाउ? So now what we can do, we can use the sum and the count formula together to find the average. तो चलिए दो फार्मूला को एक साथ यूज़ करके देखते हैं. पहले आपको इक्वल से सम करना है. सम में we will select all these inputs here. ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए using shift 0. Now this is our numerator. अब हमें डिवाइड करना है इसको using the total number of values. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट फार्मूला यूज करेंगे. COUNT काउंट, देन प्रेस टैब, फिर से इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कीजिए एंड नाउ शिफ्ट 0 एंड प्रेस एंटर. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज मल्टीपल फॉर्मूलाज टुगेदर एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस बेसिक फॉर्मूलाज. अब आते हैं सम प्रोडक्ट फार्मूला पर. वेल आई फाइंड दिस फार्मूला रियली इंपॉर्टेंट एंड सो आई रिक्वेस्ट योर 100% कंसंट्रेशन फॉर थ्रू आउट दिस डिस्कशन. ओके, लेट अस बिगिन. वी हैव एन एग्जाम्पल हियर. यहाँ पे वी आर प्रोवाइडेड विथ सम क्वांटिटी एंड सम रेट्स एज वेल. हमें कंप्यूट करना है अमाउंट. सो अमाउंट कंप्यूट करना इज़ वेरी सिंपल. सिंपली मल्टीप्लाई द क्वांटिटी विद द रेट. So let us use the equal sign first. Select the first rate, select the first quantity, give the multiply sign and then select the rate. So ये हमने quantity and rate multiply कर दिया and press enter. Now instead of using the formula again, what we can do, we can copy and use shift down arrow key and press enter. तो ये हमने formula copy कर लिया in all these cells. अब हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है. सो टोटल के लिए व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इक्वल सम फार्मूला और डायरेक्टली आई कैन यूज ऑल्ट इक्वल. तो प्रेस करेंगे ऑल्ट इक्वल एंड नाउ प्रेस एंटर. सो वी हैव द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज एंड रेट्स एंड वी हैव द सम टोटल ऑफ दिस अमाउंट फिगर. ओके, नाउ व्हाट सम प्रोडक्ट इज गोइंग टू डू. अभी तक हमने सम प्रोडक्ट यूज नहीं किया. सम प्रोडक्ट क्या करेगा, इस वैल्यू को डायरेक्टली फाइंड करने में हमारी हेल्प करेगा विदाउट गोइंग थ्रू दिस मल्टीप्लिकेशन. सो लेट अस यूज द सम प्रोडक्ट फॉर्मूला. टाइप करेंगे इक्वल, नाउ सम प्रोडक्ट. तो ये फॉर्मूला सामने आ गया. अब इसको टैब प्रेस करेंगे. नाउ इट आस्क फॉर एरे 1. सो एरे 1 में हमें सिलेक्ट करना है द फर्स्ट सेट ऑफ डेटा, दैट इज क्वांटिटी. तो इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन. नाउ दिस सिलेक्शन हैज़ बीन मेड. उसके बाद पुट अ कॉमा एंड नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर एरे 2. तो एरे 2 के लिए हो गया हमारा, एरे 2 में हो गया हमारा रेट. तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे यूजिंग शिफ्ट कंट्रोल डाउन. ये दो एरे हमने सेलेक्ट कर लिया. अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए यूजिंग शिफ्ट 0 एंड प्रेस एंटर. सो व्हाट डू यू सी, जो यहाँ अमाउंट का टोटल था that has been given by the sum product directly. तो इस केस में इस केस में हमें इन क्वांटिटीज़ एंड रेट्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब सम प्रोडक्ट फार्मूला ने इन सभी क्वांटिटीज़ एंड रेट्स को पहले मल्टीप्लाई भी कर लिया एंड फिर उनका सम भी कर लिया. हैंस सम प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट किया एंड फिर उनका
सम किया. ओके, सो यहाँ मैं शो कर देता हूँ व्हाट वी हैव रिटन हियर. सो अब यहाँ से आपको, सो नाउ दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव यूज्ड. ओके, बट ऐसा नहीं है कि सम प्रोडक्ट फॉर्मूला सिर्फ प्रोडक्ट करेगा एंड फिर उसी का सम देगा. दिस कैन बी अ मिसकंसेप्शन एट टाइम्स, बिकॉज यहाँ फॉर्मूला में प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ प्रोडक्ट करने के लिए एंड उसका सम करने के लिए ही यूज़ होता है. बट दैट इज़ नॉट द केस. सो फॉर दैट आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल हियर. नाउ दिस इज़ एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू द स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स. इसमें देर इज़ अ लम सम इन्वेस्टमेंट एट मल्टीपल टाइम्स. पहले 10,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, 20, 25 एंड 48. एंड in all those times the price of the stock was different. So now we need to compute how many shares did the investor got. पहले हम मैनुअल तरीके से चेक करते हैं, फिर सम प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे. तो मैनुअली अगर हम चेक करें तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था 10,000 का एंड उसमें स्टॉक प्राइस था 100. तो हाउ मेनी शेयर्स विल ही गेट? 10,000 डिवाइडेड बाय 100. Yes, that is 100 shares. So similarly we can copy this formula for other cells as well. So this time got 250, then 200 and 400 shares. So what is the total number of shares that he got out of this total investment? The answer, we can find the answer using alt equal. And the answer is 950 shares totally. Now how can we use the sum product formula in this case? So type करते हैं sum product. Use the tab key. What is the first array? First array is this amount invested, right? अब इस केस में एक चेंज होगा. Now if I put the comma here, then Excel will again multiply this first array with the second array. तो इस बार हमें प्रोडक्ट तो नहीं करना है, इस बार हमें डिवीजन चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग ए कॉमा दिस टाइम आई विल यूज द डिवीजन सिंबल. ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, दैट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, एंड डिवीजन में हमें चाहिए स्टॉक प्राइसेस एट वेरियस टाइम्स. एंड नाउ यू कैन क्लोज दिस ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर. एंड व्हाट डू वी सी? We have this result without going through all these steps. So that is really interesting, right? And now let us see another example in which we are going to consider differences. तो हमने यहाँ product देखा, यहाँ division देखा, and अब हम subtraction देखते हैं. So what are we given with? We are given with range 1 and range 2. And हमें यहाँ का क्या करना है? इनका difference निकालना है. So what is the way? Select the cells first. अब टाइप करेंगे equal. एंड हमें क्या करना है? हमें डिफरेंस निकालना है. तो रेंज 1 सिलेक्ट कीजिए, माइनस रेंज 2 सिलेक्ट कीजिए, एंड इस बार आपको एंटर नहीं प्रेस करना है, इस बार आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करना है. तो उससे क्या होगा? दिस विल एंटर द फॉर्मूला इन ऑल द सेल्स एट वन गो. सो प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर, एंड नाउ वी हैव द डिफरेंस इन ऑल दिस सेल्स. ओके, एंड अब यहाँ पर इनका टोटल कर लेते हैं. सो ऑल्ट इक्वल, एंड वी हैव दिस टोटल. तो इसको हम बोल्ड कर लेते हैं एंड ऑल्ट HPU. ओके, सो ये हमने कर लिया. वी हैव फाउंड द डिफरेंसेस एंड द सम ऑफ ऑल दिस डिफरेंसेस. अब इसी चीज को हम सम प्रोडक्ट से कैसे करें? तो यूज करेंगे सम प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रेस टैब, एंड अब आपको फर्स्ट रेंज सेलेक्ट करना है, फर्स्ट एरे सेलेक्ट करना है. इस बार हम कॉमा नहीं देना, बिकॉज कॉमा देने से एक्सेल विल अंडरस्टैंड दैट वी वांट टू मल्टीप्लाई दिस रेंजेस, बट व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू यूज द डिफरेंस. तो यूज करेंगे माइनस सिंबल, एंड फिर सेकेंड रेंज को सिलेक्ट करेंगे. ओके, नाउ यू कैन क्लोज द ब्रैकेट एंड नाउ प्रेस एंटर. सो अगेन वी हैव द करेक्ट रिजल्ट एज दिस वन. ओके, नाउ इस प्रॉब्लम को एक और वेरिएशन के साथ भी कर सकते थे, that instead of using this negative values, we can take the absolute values as well. That is, इन दोनों रेंज के, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच का जो डिफरेंस है वो एज ए 10 काउंट हो rather than -10. So let us check it out here. उसके लिए to find the absolute values
we can use the absolute formula. So press करेंगे ABS. Now what do you see? Returns the absolute value of a number without its sign. So press करेंगे tab. Now select the number and close the bracket. And same thing we can apply for these cells as well. And now simply do the sum. So along with sum product formula, we have also learned how to use the absolute formula. Okay. We are going to discuss date formulas now. These are really useful for financial modeling in particular and of course your regular work in general. चलिए शुरू करते हैं. अब डेट फंक्शंस में सबसे पहले ये सीखना है कि आप आज का डेट कैसे इंसर्ट करें. सो उसके लिए यू कैन यूज़ कंट्रोल प्लस दिस सेमी कॉलन. लेट मी शो यू कंट्रोल एंड दिस सेमी कॉलन. ओके, तो इस ब्लैंक सेल पर टाइप करके देखिए कंट्रोल एंड सेमी कॉलन एंड दिस विल शो यू टुडेज डेट. ओके, एंड सिमिलरली अगर आपको अभी का करंट टाइम चाहिए तो करंट टाइम के लिए यू कैन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमी कॉलन. तो प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन एंड यू विल गेट दी करंट टाइम. अब ये सेम चीज़ करने का और दूसरा फॉर्मूला क्या है, डेट के लिए आप टुडे फॉर्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं. प्रेस करेंगे इक्वल टुडे एंड उसके बाद आपको टैब प्रेस करना है एंड फिर से टैब प्रेस करना है. आपको 2 बार टैब प्रेस करना है. इसमें कोई भी वैल्यू एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्लैंक रहेगा. ओके, सो प्रेस कर देंगे एंटर एंड दिस ऑल्सो गिव्स यू द करेंट डेट. सिमिलरली आप यहाँ पर नाउ टाइप करेंगे अगर, उसके बाद आपको टैब प्रेस करना है एंड फिर से टैब प्रेस कर दीजिए. नाउ दिस टाइम इट शोज बोथ डेट एंड टाइम. तो अगर आप सिर्फ टाइम चाहते हैं तो आप शिफ्ट कंट्रोल 2 प्रेस करके इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं. शिफ्ट कंट्रोल 2 से इट विल शो ओनली द टाइम. Now what is the difference between these keyboard shortcuts and these formulas? फॉर्मूला यूज़ करने का बेनिफिट ये है दैट दीज आर डायनेमिक. डायनेमिक मतलब कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज होते रहेंगे अपने आप. तो कल अगर आप सिस्टम को वापस खोलेंगे तब आप इसको चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर कल का डेट दिखाएगा. सिमिलरली ये टाइम भी अगर आप चेक करेंगे ये ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा. ये सभी डिस्कशन करने के बाद आप यहाँ वापस टाइम चेक कीजिएगा. So this is going to change automatically. ओके, होता क्या है जब आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो एक्सेल जो है आपके सिस्टम पर जो डेट एंड टाइम चल रहा है उसको फैच करता है, उसको ट्रैक करता है. बट जब आप कंट्रोल सेमीकोलन यूज़ करते हैं तो दैट इज़ अ वन टाइम टास्क. आपने एक बार डेटा को एंटर कर दिया, अब ये फिक्स हो चुका है, अब ये चेंज नहीं होगा. सो दैट इज़ वाई दिस इज स्टैटिक एंड दीज फार्मूलाज आर डायनेमिक. ओके, now let us move on to this formulas here. Year, month and day. ये formulas आप कब यूज़ करेंगे, जब कोई डेट गिवन है एंड उसको आपको पार्ट्स में ब्रेक करना है. तो लेट्स से हम यहाँ पर एक डेट ले लेते हैं जिस पर हम सारे एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करेंगे. ओके, सो वी हैव दिस डेट हियर. अब इस डेट में से अगर मुझे सिर्फ ईयर को पिक करके लेके आना है दैट आई कैन डू यूजिंग दिस ईयर फार्मूला. तो इक्वल प्रेस करेंगे एंड देन टाइप ईयर. उसके बाद टैब प्रेस करना है, सेलेक्ट द डेट एंड ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर. सो व्हाट इट डज इस डेट में से जो ईयर पोर्शन है उसको इसने फैच कर लिया. सिमिलरली आप मंथ को भी फैच कर सकते हैं. तो टाइप करेंगे मंथ, सेलेक्ट द डेट, क्लोज द ब्रैकेट शिफ्ट 0 के साथ एंड प्रेस एंटर. एंड सेम गोज विद द डे एज वेल. तो डे किया, डे टाइप किया, डेट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट 0 प्रेस एंटर. ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन ब्रेक अप अ पर्टिकुलर डेट इनटू ईयर, मंथ एंड डेट. व्हाट इफ वी वांट टू जॉइन दिस ईयर, मंथ एंड डे बैक इनटू अ कंबाइंड डेट, दैट वी कैन डू यूजिंग दिस डेट फार्मूला. सो ये डेट फार्मूला क्या करेगा, ये जो हमने अभी ब्रेकअप किया है इनटू ईयर, मंथ एंड डेट, इसको वापस से एक डेट में कॉम्बाइन हम कर सकते हैं यूजिंग दिस डेट फार्मूला. So let us check out DATE date and then press tab and उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करना है, कॉमा, देन फिर आपको मंथ सिलेक्ट करना है,
कॉमा फिर डे एंड नाउ प्रेस शिफ्ट 0 एंटर। सो हमने देखा कि एक डेट को कैसे पहले ब्रेकअप करना है एंड फिर उस ब्रेकअप पार्ट को वापस से कैसे कंबाइन करना है। ओके, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट फुलिश एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। क्यों हम एक ही डेट को पहले ब्रेक कर रहे हैं एंड फिर वापस ज्वाइन कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है? यस, यू मस्ट बी थिंकिंग दैट वे। लेट मी शो यू द बेनिफिट। व्हाट वी यूजुअली टेंड टू डू इन अ फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल्स में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट डेट है उसको तो चलिए आप मैन्युअली पुट कर सकते हैं, बट जो भी अपकमिंग ईयर्स है, लेट्स से आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स का, नेक्स्ट 10 कॉलम्स में आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स को पुट करना है। सो हाउ कैन यू डू दैट? उसके लिए आप इक्वल टू ये डेट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से फिर आपको ईयर चाहिए तो ईयर सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, फिर कॉमा देकर यहाँ से फिर मंथ को टाइप करेंगे, सेलेक्ट दिस डेट, मैंने D12 को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा देना है, देन सिलेक्ट दिस D12 अगेन, ब्रैकेट डे, ब्रैकेट स्टार्ट, सिलेक्ट दिस D12 अगेन, ब्रैकेट क्लोज, पहला ब्रैकेट क्लोज हुआ डे के लिए एंड फिर दूसरा ब्रैकेट क्लोज होगा इस पूरे डेट फॉर्मूला के लिए। ओके, इस सेल में हमने 4 फॉर्मूलाज को एक साथ यूज़ किया है। पहले हमने डेट को यूज़ किया, फिर उसी के अंदर हमने ईयर, मंथ एंड डे फॉर्मूलाज को भी यूज़ किया। तो अभी इस कॉलम पे हमें क्या चाहिए कि हमारा जो डेट एंड मंथ है वो तो सेम रहे एज इट इज़, बट हमारा जो ईयर है दैट शुड इंक्रीज बाय 1, है ना। हमें हर कॉलम पर ईयर्स को इंक्रीज करना है। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ ईयर फॉर्मूला के बाद आफ्टर दिस क्लोज्ड ब्रैकेट आप यहाँ पर +1 को पुट करेंगे एंड नाउ यू कैन प्रेस एंटर। सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट द डेट जस्ट 1 ईयर आफ्टर दिस पर्टिकुलर डेट। अब आप इस फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं एंड आप जितने साल चाहें उतने साल आगे आप पेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब आपका अगर डेट चेंज भी होता है, अगर आप फर्स्ट डेट को मैन्युअली चेंज भी करना चाहते हैं, लेट्स से हम इसको 31 मार्च 21 कर देते हैं, देन यू विल सी कि सभी फॉर्मूलाज ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट अ फाइनेंशियल मॉडल डज। आप कभी भी मॉडल बनाते वक्त किसी भी चीज़ को स्टैटिक नहीं रख सकते, हर चीज़ आपको डायनेमिक रखना ज़रूरी है, सो दैट एक सिंगल चेंज से आपकी पूरी शीट पर उसका चेंज, उसका इम्पैक्ट अपने आप आ जाए। ओके, नेक्स्ट इज द ईओ मंथ फॉर्मूला। अभी जैसे इस एग्जांपल में हमने ईयर एंड लिया था, अब इसी तरह से अगर आप मंथ एंड चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? एक सिंपल तरीका जो आप कर सकते हैं कि आप इस डेट पर 30 डेज को ऐड करते चले जाएं। सो इफ आई ऐड 30 डेज देन व्हाट यू गेट? 30 अप्रैल 2021 विच इज़ द नेक्स्ट मंथ। बट इज इट गोइंग टू वर्क in all the cases? अगर मैं और 30 डेज प्लस करूं, so what do you see? So what do you see? This is the problem. ये जो dates है that is 30, 29, these are not the last date of the month. Yes, these are not the last date of the month. And अगर आपको हर एक सेल में अगर मैनुअली 31 देन 30 एंड देन 31 इस तरह से मैनुअली ऐड करना पड़े, then there is no point of using a formula, right? So to save time for that we have this EO month formula. So let us check this one out. Press equal EO, that is end of month, press tab. Now select the starting date. Let us consider this 31st March 21. So वो हमने स्टार्ट डेट में डाल दिया, गिव अ कॉमा। अब ये पूछ रहा है मंथ्स, कि आप कितने मंथ्स बाद का डेट चाहते हैं। तो अगर हम जस्ट 1 महीने बाद का चाहते हैं तो प्रेस कीजिए 1 एंड उसके बाद शिफ्ट 0 एंड उसके बाद टैब प्रेस कीजिए। सो वी गेट 30 अप्रैल 21। लेट अस कंटिन्यू दिस फॉर्मूला फर्दर। एंड ऑफ मंथ, स्टार्ट डेट, नाउ दिस इज अप्रैल इज आवर स्टार्ट डेट एंड इसके बाद हमें 1 महीना चाहिए।
So bracket close, press tab, and now I can copy and paste this. So इस बार हम क्या देख रहे हैं कि हर एक मंथ का जो लास्ट डेट है वो अपने आप कंसिडर कर लिया गया, एंड वी डू नॉट हैव टू बी बॉदर्ड अबाउट एडिंग 30 और 31. ओके, सो दैट वाज आल्सो सिंपल, राइट. अब आते हैं वर्क डे. नाउ लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल फॉर दिस. लेट्स से यू हैव परचेज अ प्रोडक्ट ऑनलाइन. आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज किया है एंड उसका जो डिलीवरी पीरियड है दैट इज़ 5 वर्किंग डेज. एंड अब आपको चेक करना है कि वो डिलीवरी, उस प्रोडक्ट का डिलीवरी आपको कब मिलने वाला. सो इसके लिए यूज़ करते हैं वर्क डे फार्मूला. प्रेस करेंगे वर्क डे. अच्छा, दिस माइट नॉट बी देयर इन ओल्डर वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ठीक है, सो अगर आपके एक्सेल में अगर ये फार्मूला नहीं है सो जस्ट आप देख के सीख लीजिए. दिस माइट नॉट बी देयर. तो अब आपको यहाँ पर स्टार्ट डेट पूछ रहा है. स्टार्ट डेट यहाँ पर आज की डेट ले लेते हैं, तो आप आज की डेट सिलेक्ट कर लीजिए. उसके बाद नाउ दिस इज आस्किंग डेज कि कितने दिन बाद आपको प्रोडक्ट का डिलीवरी मिलना है. सो 5 डेज बाद आपको डिलीवरी मिलना है. प्रेस 5. अब इस फॉर्मूला का जो सिंटेक्स है उसमें एक और पार्ट है दैट इज़ हॉलीडेज, बट दैट इज़ गिवन इन ब्रैकेट्स. सो जब भी कोई फार्मूला में अगर कोई पार्ट ब्रैकेट्स में गिवन है देन दैट इज़ ऑप्शनल. आप उसको अवॉइड कर सकते हैं एंड आप उसको बिना एंटर किए आप इस फार्मूला को कंप्लीट भी कर सकते हैं. सो एक बार हम हॉलीडेज़ को अवॉइड करते हैं एंड लेट अस कंप्लीट आवर फार्मूला हियर ओनली. ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं एंड प्रेस एंटर. सो ये क्या शो कर रहा है कि अगर कि आज से 5 दिन बाद 6 अक्टूबर होने वाला है तो उस दिन आपको आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा. अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ही सिंपल सा काम है, जस्ट 5 डेज ऐड करने के लिए हमें किसी फार्मूला की क्या ज़रूरत है. अगर हम डायरेक्ट आज की डेट लेकर वहाँ पर 5 प्रेस करते तो भी हमें 5 दिन बाद की डेट मिल जाती. यस, तो यू विल से कि वही हमारा डिलीवरी डेट होता. बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन इट. अगर आप डायरेक्टली 5 डेज़ को ऐड करेंगे तो वहाँ पर हॉलीडेज़ कंसिडर नहीं होंगे. यस, अगर आप तो इस केस में हॉलीडेज़ जो भी आपके सैटरडे संडेज है वो काउंट नहीं हो रहे. सो दिस इज़ वाई दिस इज़ वर्क डे, वर्किंग डेज. ओके, सो अगर वीकेंड्स के अलावा भी कुछ हॉलीडेज़ हैं तो आप उसको इन दिस थर्ड पार्ट ऑफ द फार्मूला आप कंसिडर कर सकते हैं. सो वी नो कि अक्टूबर मंथ में इन दिस पीरियड 2 October will be a holiday. So this 2 October 2020 is going to be a holiday, गांधी जयंती, राइट. तो उसको भी हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि इस 5 डेज़ में वीकेंड्स तो कंसिडर कर लिया एक्सेल ने, एंड यहाँ हॉलीडेज़ के लिए आप इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए. वी नो दैट दिस डेट इज़ गोइंग टू बी ए हॉलीडे ऑल्सो. सो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया एंड नाउ प्रेस एंटर. तो एक्सेल ने क्या किया, डिलीवरी डेट को एक दिन और आगे बढ़ा दिया. यस, so this is the use of work day. Next coming to the network days formula. network days formula क्या करेगा, आपको 2 डेट्स के बीच में नंबर ऑफ वर्किंग डेज आपको कंप्यूट करके देगा. सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वर्क डे. वर्क डे के केस में क्या था, हमने नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाई किया था एंड एक्सेल ने हमें वर्क डे फॉर्मूला से एक पर्टिकुलर डेट कैलकुलेट किया था. तो उस केस में हमने डेट कैलकुलेट किया. अभी नेटवर्क डेज में हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो लेट अस चेक इट आउट. नेटवर्क डेज में हमें क्या चाहिए, पहले आप टाइप कीजिए नेटवर्क डेज, फिर टैब प्रेस कर दीजिए. अब आपको स्टार्ट डेट चाहिए और एंड डेट चाहिए. तो हम एक पूरा फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर कर लेते हैं. यहाँ 31 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक. ओके, तो अगर हम इसे हॉलीडेज़ को बाद में देखते हैं, तो अगर मैं इसे क्लोज कर दूं ब्रैकेट को एंड प्रेस एंटर, इसको हम जनरल मोड में कर देते हैं. नाउ व्हाट डू यू सी, एक्सेल शोज कि देयर इज गोइंग टू बी 262 वर्किंग डेज इन दिस फाइनेंशियल ईयर 21 to 22. ओके, एंड अगर आप यहाँ पर मैनुअली कुछ हॉलीडेज़ को और ऐड करना चाहते हैं, लाइक समथिंग स्पेसिफिक टू इंडिया, देन व्हाट यू कैन डू, गिव अ कॉमा हियर एंड हॉलीडेज़ के लिए
अब हॉलीडेज़ के लिए यूजुअली आपको क्या करना चाहिए, आपके एचआर से, आप ऑर्गेनाइजेशन से आपको हॉलीडे लिस्ट लेना चाहिए एंड वहाँ पे जो भी डेट्स है उसको आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है एंड फिर उन डेट्स को आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए जस्ट मैंने 3 डेट्स को यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, लेट्स से दिवाली, होली एंड क्रिसमस। ओके, तो उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड नाउ यू कैन प्रेस एंटर। अभी यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यू विल सी यहाँ पर हॉलीडेज़ का इफेक्ट नहीं आया, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ एंड उसके पीछे का रीज़न है दिस डेट हियर। एक्चुअली हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 21 से 22 है, बट यहाँ मैंने 2020 एंड 21 की डेट्स को लिख रखा है। सो अगर हम इसको 2020 कर दें, नाउ यू विल सी द इम्पैक्ट। सो अब यहाँ पर जो 3 हॉलीडेज़ थे वो भी उसका इफेक्ट आ गया, तो डेज रिड्यूस हो गए 262 से 259। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं डेज पर। डेज इज़ वेरी सिंपल, आपको दो डेट्स के बीच में अगर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है तो यू कैन यूज़ दिस डेज फार्मूला। तो टाइप करेंगे डेज, टैब प्रेस कीजिए एंड नंबर ऑफ डेज के लिए आप लेट्स से इन 2 डेट्स को ले लेते हैं, फर्स्ट ये कॉमा फिर ये, फिर शिफ्ट क्लोज शिफ्ट 0 एंड प्रेस एंटर। सो व्हाट इट शोज, क्योंकि हमने कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर लिया है तो इट शोज 365 डेज। ओके, अच्छा दिस इज शोइंग नेगेटिव, सॉरी बिकॉज आई हैव एंटर्ड इट मिस्टेकनली। आपको पहले एंड डेट लेना है, तो पहले आपको क्लोजिंग डेट लेना है एंड फिर आपको स्टार्टिंग डेट लेना है। ओके, नाउ दिस विल शो अ पॉजिटिव फिगर। ओके, एंड सिमिलरली अगर आपको नंबर ऑफ डेज की जगह अगर आपको नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करना है बिटवीन एनी 2 डेट्स, then you can do using year frac, that is fraction of year. So टाइप करेंगे year frac, टैब प्रेस कीजिए एंड लेट्स से हम इन दोनों ईयर को कंसीडर करते हैं। पहले स्टार्ट डेट चाहिए तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए 31 मार्च 20 एंड देन एंड डेट के लिए आप ले लीजिए 31 मार्च 25। वैसे बेसिस की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दैट इज़ इन ब्रैकेट, सो दैट इज़ ऑप्शनल। आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, बट लेट अस सी व्हाट इज़ देयर इन बेसिस। यू हैव दिस डेज काउंटिंग कन्वेंशन कि आप 360 डेज को काउंट करना चाहते हैं और यू वांट टू टेक एक्चुअल। सो 360 व्हाट इज इट गोइंग टू डू, इट विल कंसीडर 30 डेज इन अ मंथ एंड 360 डेज इन अ ईयर। या आप एक्चुअल बाय एक्चुअल ले सकते हैं, मतलब जितने डेज होंगे उतने डेज एक्चुअली कैलकुलेट होगा एंड सो ऑन। तो चलिए 360 कन्वेंशन को ले लेते हैं। सो यू कैन प्रेस 0 and press enter. So we see that there are 5 years between these 2 dates. Okay, and that is visible also 20 से 25 तक 5 years. चलिए ईयर फ्रैक को आप और कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी एज को निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं एज एन एज कैलकुलेटर। सो इफ समवंस डेट ऑफ बर्थ इज 25/1990, now let me warn you, this is not my birth of date, okay, and this is today's date. So how can I compute the age of that person? So यहाँ पर आप year frac लिखेंगे, go to start date, go to end date, close कर दीजिए and press enter. So that person's age is 30. All right. Now coming to the date diff formula. This is read as डेट डिफरेंस। ठीक है, तो डेट डिफरेंस फार्मूला वैसे आपको एक्सेल पर कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर टाइप करेंगे डेट डिफ तो आपको यहाँ पर शो ही नहीं करेगा, एंड अगर आप यहाँ फार्मूलाज टैब में जाकर अगर आप यहाँ पर भी ढूंढेंगे तो भी आपको डेट डिफ नहीं मिलेगा, बट स्टिल ये फार्मूला काम करता है। तो लेट अस सी हाउ दिस वर्क्स। अगर हमें 2 डेट्स के बीच में डिफरेंस चाहिए एंड वी वांट नंबर ऑफ ईयर्स, बट वैसे हमने अभी ईयर फ्रैक देखा था, तो सिमिलरली वी कैन यूज़ दिस डेट डिफ ऑल्सो। सो टाइप करेंगे डेट डिफ, दैट इज़ डेट डिफरेंस, फिर ब्रैकेट ओपन कीजिए एंड 2 डेट्स को सिलेक्ट कर लीजिए। सो लेट्स से हम ये दे लेते हैं फर्स्ट डेट, उसके बाद ये ले लेते हैं लास्ट डेट, एंड अब आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए। तो आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में वाई टाइप करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे।
अच्छा, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी किसी फॉर्मूला में आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, ऑलवेज यूज इट इन इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आपको टेक्स्ट टाइप करना है, ओके। एंड नाउ प्रेस एंटर। सो व्हाट डू यू सी दैट देयर इज 5 year गैप बिटवीन दीज टू डेट्स। तो ये जस्ट एक ऑल्टरनेटिव तरीका है नंबर ऑफ ईयर्स या मंथ्स या डेज को कैलकुलेट करने का। तो सिमिलरली हम मंथ्स को भी चेक कर लेते हैं। इनफैक्ट आप इस सेम फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये भी नोटिस कर लीजिए दैट हाउ टू कॉपी अ फॉर्मूला। अगर मैं सेल को बाहर से अगर कॉपी पेस्ट करूँगा तो देखिए जो सेल रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें सेल रेफरेंस चेंज नहीं करना है, तो इसीलिए आप इस सेल को पहले एडिट करेंगे यूजिंग F2, फिर आपको सिलेक्ट करना है शिफ्ट लेफ्ट की से, आप सिलेक्ट करेंगे पूरा। अब आप कॉपी कीजिए, फिर एंटर प्रेस करके नीचे आइए एंड इसको आप पहले डिलीट कर दीजिए। अब आप कंट्रोल V प्रेस कीजिए। सो अब क्या होगा, अब जो आपका जो सेल रेफरेंसेस है वो चेंज नहीं होंगे, ओके। एंड अब हम इस फॉर्मूला को एडिट कर लेते हैं। यहाँ ईयर्स की जगह हमें मंथ्स चाहिए, तो प्रेस करेंगे M एंड नाउ एंटर। सो व्हाट डू वी सी दैट देयर आर 60 months बिटवीन दीज टू डेट्स एंड ऑब्वियसली 5 years है तो 60 months ही होंगे। तो चलिए वापस अब लास्ट डेज भी चेक कर लेते हैं। ये फॉर्मूला ऑलरेडी कॉपीड है हमारे क्लिपबोर्ड पर, तो मैं डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ इसको। यहाँ से अब y की जगह हम डेज के लिए D प्रेस करेंगे एंड प्रेस एंटर, ओके। सो देयर आर 1826 डेज बिटवीन दिस टू डेज। वैसे डेज कैलकुलेट करने का डायरेक्ट सिंपल तरीका ये भी है कि आप लास्ट डेट एंड डेट को लीजिए, माइनस कर दीजिए ओपनिंग डेट से एंड प्रेस एंटर। तो आप ऐसे भी डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वैसे हमने डेज फार्मूला भी अभी देखा ही था, यहाँ ऊपर आपने डेज फार्मूला यूज़ किया था, यस। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डेज एंड डेट सेलेक्ट कीजिए, स्टार्ट डेट सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट एंड प्रेस एंटर। So these are numerous ways of calculating the number of days. So we are done with the date functions.